अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त और जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों के बाद यूएई या दुबई से कोई अच्छी खबर है, बल्कि एक नहीं दो अच्छी खबरें हैं। पहली खबर तो उन मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद के लिए यानी लेबर क्लास के लिए जिनको पहले दिन में एक मरतबा ब्रेक मिलती थी जिसे मिड डे ब्रेक कहते थे। अब उस ब्रेक को ख़त्म कर दिया गया था कोरोना वायरस के ये बहरान के दौरान। अब 15 जून से हुकूमत ने यह फैसला किया कि एक मरतबा फिर तमाम उन लेबर क्लास को मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद को 15 जून से एक मरतबा फिर आपको मिड डे ब्रेक मिलेगी, जिसको आप रिसेस भी कह सकते हैं, तफरी का वक्त भी कह सकते हैं, खाने का वक्फा भी कह सकते हैं, जो भी, लेकिन इसको हुकूमत ने मिड डे ब्रेक के दोबारा बहाली का ऐलान कहा है। दूसरी इससे भी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर थे या इमरजेंसी या एसेंशियल डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले थे। उनके बारे में यूएई की वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि उनको बोनस दिया जाएगा और इस बात का ऐलान दुबई के हुक्मरान और यूएई के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने खुद ट्विटर पर आकर किया है और उन्होंने बताया है कि उन तमाम वर्कर्स को बोनस देने का फैसला किया गया है जिन्होंने कोरोना वायरस के बहरान के दौरान अपनी खिदमात तमाम लाइंस डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स या जिनको आप ये कह लें कि वॉरियर जिनको कहा गया है, यानी कोरोना वायरस से मुतल्लिका जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें काम करने वाले वर्कर, उसकी उन्होंने खुलकर वजाहत तो नहीं की, लेकिन मेरी समझ में जो आया वो ये है कि डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस स्टाफ है, इस तरह जो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले वार्डली या वार्ड बॉयज हैं, फार्मासिस्ट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है और जो सैनिटाइजेशन स्टाफ था जिसने दुबई और यूएई के मुख्तलिफ इलाकों को डिसइंफेक्ट किया। इसके अलावा बेशुमार ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने दर पर्दा रहकर अपनी खिदमात अंजाम दी इस बहरान के दौरान और हुकूमत या अपनी अथॉरिटीज़ की मदद की इस बहरान पर जल्द अज जल्द और बर वक्त काबू पाने में। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि इस बोनस की तादाद या मिकदार क्या, इसकी अमाउंट क्या होगी, लेकिन जाहिर है मेरा जहाँ तक ख्याल है वो यही है कि जो भी आपकी 2 या 3 तनख्वाहें बनती हैं महीने की, शायद इकट्ठी करके आपको वो तनख्वाहें दे दी जाएं। लेकिन अच्छी खबर है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ की हुकूमत ऐसे तमाम अफराद की तमाम खिदमात का एतराफ़ भी कर रही है, उसको अप्रीशिएट भी कर रही है और उन ऐसे लोगों को मुबारकबाद का मुस्तहिक भी करार दे रही है, जो कि यकीनन एक बहुत अच्छा इक़दाम है। और दुनिया के बाकी ममालिक में भी इसी तरह की जिसे कहते हैं जज्बात और एहसासात नज़र आते हैं। अब आप पाकिस्तान के हालात ही देख लीजिए, पाकिस्तान में किस हद तक डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स या नर्सिंग स्टाफ अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यही वजह है कि पहले मीडिया पर और अपनी बैल्कनीज पर सफ़ेद झंडे लहराकर डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स या हेल्थ स्टाफ जिसे हम कहते हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया और ये सिलसिला अब भी जारी रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप यकीन कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सूरत हाल भी इंतहाई संगीन है, नर्सिंग स्टाफ की सूरत हाल भी इंतहाई संगीन है और जो पैरामेडिक्स, जो एम्बुलेंस और दीगर जो महकमा सेहत से वाबस्ता या अस्पतालों से वाबस्ता जो दीगर अफराद हैं वो भी इस वक्त बड़ी शदीद जिसे कहते हैं और संगीन सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पर होते हैं। जिस भी शोबे को आप देख लें जिससे इस बात के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको ये बीमारी लग जाए, और अब तक पाकिस्तान में बेशुमार डॉक्टर्स और नर्सेज इसी बीमारी के हाथों जान दे चुके हैं, जबकि वो दूसरों की जान बचाने की कोशिशों में उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी। यकीनन ऐसे लोग लायक तहसीन हैं और कौम के हर फर्द को इस तरह के अफराद को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। फिलहाल
मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।